जनपद गोंडा के बाबापुरवा में एक 21 साल की युवती की मौत हो जाती है। घर वाले पुलिस को बताते हैं कि कपड़ा प्रेस करते वक्त युवती रोशनी पांड्या को बिजली का कट लग गया है। रोशनी पांड्या के घर वाले खुद ही डायल 112 को ये सूचना देते हैं। रोशनी के शव को कब्जे में लेकर पुलिस पोस्टमार्टम कराती है और शव परिजनों को सौंप देती है। मामला सब कुछ रफा दफा हो जाता है, लेकिन इसी बीच डायल 112 पर एक कॉल आती है जिसमें एक युवक दावा करता है कि रोशनी को उसके घर वालों ने कट लगाकर मार डाला है। युवक पुलिस को बताता है कि रोशनी की उससे शादी तय थी, लेकिन रोशनी के घर वाले मान नहीं रहे थे। मुझे रोशनी ने पत्र लिखकर बताया था कि उसे जान का खतरा है। युवक ने पत्र भी पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद शक के आधार पर रोशनी के पिता एवं उसके भाई को गिरफ्तार किया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर पिता पुत्र ने जो राज खोले उसे सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। जिस बेरहमी से भाई और बाप ने मिलकर बेटी को मौत के घाट उतारा, ये सुनकर सभी की रूह कांप गई। रोशनी के मुंह को मफलर से बांधा, हाथ पैर को भी बांध दिया गया, फिर उसे बिजली का नंगा तार लगाकर बाप और बेटे ने मार डाला। बेचारी रोशनी की तड़फ तड़फ कर मौत हो गई और इस पूरे घटनाक्रम को एक हादसे का रूप दे दिया गया। प्रेमी परमेश्वर पाठक को जब पहले से आशंका थी कि रोशनी को जान का खतरा है तो उसको पहले ही पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी ताकि रोशनी की जान बचाई जा सके। हालांकि अपने एक बयान में परमेश्वर पाठक, जो कि लकड़ी का प्रेमी है, उसने कहा है कि मैंने पहले ही पुलिस को सूचना दी थी और रोशनी का लव लेटर भी पुलिस के हवाले किया था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर पुलिस को जानकारी थी तो फिर शायद पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, नहीं तो लड़की की जान बचाई जा सकती थी। परमेश्वर पाठक प्रेमी का ये भी कहना है कि 30 जनवरी को दोनों भाग जाना चाहते थे, यहां तक कि लव लेटर में भागकर कोतवाली जाने की बात भी कही जा रही है। अब सवाल खड़ा होता है कि रोशनी की मौत का जिम्मेदार आखिरकार कौन है। प्यार की ऐसी सजा मिली कि रोशनी को अपनी जान गंवानी पड़ी। सम्मान झूठी शान में की गई हत्या को ही हॉनर किलिंग कहा जाता है। जनपद गोंडा के थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण के संबंध में अवगत करा दें कि दिनांक 30 जनवरी की सुबह थाना कोतवाली देहात पर चंद्र प्रकाश पांडे, जो थाना क्षेत्र कोतवाली देहात के ही निवासी हैं, उनके द्वारा सूचना दी गई कि उनकी पुत्री की करंट लगने से दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। इसी बीच डायल 112 पर परमेश्वर पाठक नाम के एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि जिस महिला की मृत्यु हुई है उससे कई वर्षों से इसकी बातचीत चल रही थी और वह दोनों आपस में शादी करना चाहते थे, किंतु लड़की के परिजनों द्वारा लगातार इस रिश्ते का विरोध किया जा रहा था और उसको आशंका है कि उन्हीं लोगों के द्वारा ही इसकी हत्या कारित की गई है। इन सभी तथ्यों को संज्ञान में आते ही तत्काल उच्चाधिकारियों द्वारा मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट को बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। पूरे प्रकरण की गहनता से जांच की गई। टेक्निकल एवं मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना के मुख्य हत्यारोपी पिता व पुत्र चंद्र प्रकाश पांडे व उनका पुत्र राहुल पांडे, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों के द्वारा पूछताछ में बताया गया कि जो यह लड़की थी वो पिछले कुछ वर्षों से परमेश्वर पाठक से बातचीत करती थी, जो उनका दूर का रिश्तेदार भी है, और उसी से शादी करना चाहती थी, जिसका लगातार यह बाप बेटे विरोध करते थे और पहले भी इनके साथ लड़की के साथ मारपीट की गई थी। घटना वाले दिन यानी 30 जनवरी की सुबह करीब 5 बजे लड़की चोरी चुपके घर से बाहर निकलकर वहां से भाग जाना चाहती थी, बट पिता पुत्र द्वारा उसे पकड़ लिया गया और उसके हाथ पैर को बांधकर उसे बिजली के तार से पैर में टच करके उसे करंट से मार दिया गया और इसको एक दुर्घटना का रूप देते हुए भ्रामक सूचना पुलिस को दी। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके निशानदेही से जो हत्या कारित करने में जो तार और प्लग इस्तेमाल हुआ था वो बरामद किया है तथा मुंह व हाथ बांध देने वाले जो कपड़े थे वो भी पुलिस ने बरामद किया है। इन दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध हत्या की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।